Good morning, students. How are you all? I hope you all are well and good at your home. I am Shruti Patel from Capital Modern School. Today we will learn in 4th standard English subject chapter number 3. आज हम 4th class का English का 3rd chapter पढ़ेंगे. Chapter का नाम क्या है? Birthday gift board. Birthday gift board. Okay, so birthday gift आप सभी को मिले हैं. आप जब बचपन में छोटे या बड़े हो, अभी आपकी एज है, आपका बर्थडे आता है तो मम्मी पापा से गिफ्ट मांगते हो ना. अब मम्मी पापा आपको सरप्राइज गिफ्ट देते तो बहुत खुश हो जाते हो, राइट. तो यही चैप्टर में हम जो है एक लड़की है जिया नाम की, उसकी स्टोरी पढ़ेंगे. तो वो लड़की को उसके पापा ने जो है बर्थडे में टॉय गिफ्ट किया और वो टॉय क्या था? बोट थी, एक बोट थी और जिया को वो बहुत ही पसंद आई थी. तो उसकी ये स्टोरी के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर यूनिट. एवरीवन ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 20. सभी बच्चे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकालेंगे और पेज नंबर 20 निकालेंगे. ओके, यूनिट 3 बर्थडे गिफ्ट बोर्ड, एक्टिविटी 1. सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. एक्टिविटी में आप देख सकते हो एक पिक्चर दिया गया है. इसमें कोकोनट ट्री, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है बैठा है, एक बच्चा खड़ा है, राइट. कोकोनट ट्रीज है, उसके बाद बर्ड्स उड़ रहे हैं, क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, एक अच्छी सी बोट है और 2 बच्चे बोट में बैठे हुए हैं, राइट. तो उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर हम अभी देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी ट्रीज डू यू फाइंड इन दिस पिक्चर? ये पिक्चर में आपको कितने ट्रीज दिखाई दे रहे हैं? तो आप काउंट करो. 1 2 3 4. कितने हैं कोकोनट ट्रीज? 4. तो आप यहाँ पे ब्लैंक दी गई है, उसमें 4 लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन दिस पिक्चर? तो बर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. कितने बर्ड्स है? 1 2 3. कितने बर्ड्स है? 3. तो आप ये ब्लैंक में 3 नंबर लिखेंगे. ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ द बोट? बोट का कलर कौन सा है? तो हम यहाँ पे कलर देख सकते हो. कौन से कलर की है वो? ब्लू कलर की है. तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे? ब्लू. यहाँ पे एक्टिविटी फिनिश होती है. समझ आया आपको? फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको ट्रीज काउंट करके लिखनी है, सेकंड क्वेश्चन में जो है वो बर्ड्स काउंट करके लिखने हैं और थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है आपको? थर्ड क्वेश्चन में बोट का कलर लिखना है. ओके, अब एक्टिविटी 2. सो एक्टिविटी 2 में जो है बर्थडे गिफ्ट के बारे में स्टोरी दी गई है, वो स्टोरी हम अभी पढ़ेंगे. तो जैसे ही मैं स्टोरी रीड कर रही हूँ, सभी बच्चे जो है अपने फिंगर को पॉइंट आउट करके मेरे साथ रीडिंग करेंगे और समझेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जिया's father gave her a little boat as a birthday gift. जिया के पापा ने जिया को क्या दिया था? लिटिल बोट, छोटी सी नाव दी थी उसके बर्थडे के दिन. इट वॉज अ ब्यूटीफुल रेड बोट विथ अ मिल्की वाइट सेल. तो रेड बोट थी. कौन से कलर की बोट थी वो? रेड. और सेल, सेल मतलब पता है? सेल मतलब पता है? जैसे कि मान लो ये बोट हमने अभी बनाई है, राइट. तो इसके ऊपर जो कपड़ा बांधा रहता है ऐसा, उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, राइट. सेल कहते हैं ना. तो ये बोट का कलर कौन सा था? रेड. और ये मिल्की वाइट कलर का था. कैसा कलर था उसका? मिल्की वाइट कलर था. ओके, जिया put it up and it sailed in a big bathtub filled with water. तो जिया ने वो नाव को हाथ में लिया और बनाया. फिर उसके बाद उसने सेल किया. क्या किया? सेल मतलब नाव को जो है बाथटब के ऊपर, बाथटब के अंदर रखा. बाथटब में उसने पूरा पानी भर दिया था. जिया वॉज एक्साइटेड. जिया जो है वो बहुत ही एक्साइटेड. एक्साइटेड मतलब एक्साइटेड. आप किसी चीज को देखते हो ना, ये हमारा ये वर्ड जो है हमारी फीलिंग को शो करता है. किसी चीज को, न्यू चीज को आप देख के एकदम से चकित हो जाते हो, राइट. तो जिया भी यहाँ पे वो चीज, कौन सी चीज थी? बोट. बोट को देख के जो है वो चकित हो गई. शी कॉल्ड हर फ्रेंड ध्रुव एंड शोड हिम अ बोट. इट इज अ ब्यूटीफुल बोट बट डज इट रियली सेल? तो यहाँ पे जो है ध्रुव क्या पूछ रहा है उसको, उसने जिया ने जो है अपने फ्रेंड ध्रुव को बुलाया और अपनी बोट दिखाई. तो ध्रुव ने क्या पूछा कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल बोट है, लेकिन क्या वो रियली में तैरती है, सेल करती है? तो ऑफ कोर्स जिया से, जिया ने कहा हाँ वो पानी में तैरती है. शी स्लोली मूव्ड द की
मेरी ये बोट जो है वो सेल करती है, घूमती है पानी में। और उसने क्या किया, जो कीज होती है, आपने देखा होगा खिलौने वाली नाव, राइट, जो खिलौने वाली नाव है उसकी चाबी घुमाई और वो उसको कहाँ पे रखा, बाथटब के अंदर रखा। और जैसे ही जिया ने चाबी घुमा के वो बोट को बाथटब के अंदर रखा, बोट विड़ आवाज करते बाथटब के अंदर राउंड राउंड घूमने लगी। तो ये देख के ध्रुव को भी बड़ा मजा आया। तो ध्रुव ने क्या कहा, क्या मैं तुम्हारी बोट चला सकता हूँ? तो जिया ने क्या आंसर दिया, नो। जिया क्विकली रिप्लाई, जिया ने तुरंत बोल दिया, नहीं, यू विल स्पॉइल माई लवली बोट, तुम मेरी ये अच्छी बोट खराब कर दोगे। ध्रुव वॉज हर्ट। तो ये सुन के ध्रुव को बड़ा दुख हुआ, वो दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उसको वो बोट चलाने के लिए नहीं दी थी। He went home. ध्रुव अपने घर चला गया। He stopped going Jia's house. और उसको इतना बुरा लग गया कि वो जिया के घर भी नहीं जा रहा था। उसने जिया के घर पे भी जाना बंद कर दिया। But she did not care. लेकिन जिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। She had her little boat to play with her. तो उसके पास क्या था, उसके पास रेड कलर की बोट थी। तो इस वजह से जिया को जो है ध्रुव के आने की ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ा और जिया जो है अपनी बोट के साथ खेलती रही। She spent most of her time near the bathtub. और बाथटब के ही आसपास वो उसका समय बिताने लगी। She watched the boat sailing and was happy. तो उसकी बोट जैसे बाथटब के अंदर घूमती थी, वो देख के वो खुश होती थी बैठ के। After a few days she began to get a boat. लेकिन कुछ दिनों बाद जो है वो क्या हो गई, वो बोट से खेलते खेलते बोर हो गई। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, राइट। तो आपके घर पे अगर कोई खिलौना है, आप डेली उसके साथ थोड़े दिन, जब तक वो नया है, थोड़े दिन बहुत खेलोगे, फिर उससे भी बोर हो जाते होगे तो दूसरा खिलौना मांगते हैं। तो यहाँ पे जिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिया जो है वो बोट के साथ खेलते खेलते क्या हो गई, बोर हो गई। It was no fun playing with the boat all by herself. She wished Dhruv would play with her again. तो अब उसको जो है वो बोट के साथ खेलना क्या होने लगा, बोर होने लगा। और उसको फिर बोट के साथ खेलने में मजा भी नहीं आ रहा था। और वो क्या सोचती थी मन ही मन में कि काश मैं ध्रुव के साथ खेल पाती। लेकिन ध्रुव को तो उसने सेट कर दिया था। ध्रुव से तो उसकी दोस्ती क्या हो गई थी, टूट गई थी। क्यों टूट गई थी? क्योंकि जिया ने उसकी बोट जो है वो ध्रुव को चलाने के लिए नहीं दी थी, इसलिए ध्रुव नाराज हो गया था। One day जिया was sitting by the window. एक दिन जिया कहाँ पे बैठी थी, विंडो के पास बैठी थी। Her mother had shut the window because it was raining. उसकी मम्मी ने खिड़की बंद कर दी थी। क्यों बंद की थी? क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। Peter pattered, the rain fell on the closed windows and Jia heard a song. So Peter pattered, रेन की आवाज सभी को पता है, अगर डोर के ऊपर या ग्लास के ऊपर पड़ेगी तो पीटर पैटर साउंड करती है, राइट। तो बारिश हो रही थी, उसकी आवाज जो है वो खिड़की के, उसकी बारिश की बूंदे खिड़की पे पड़ने की वजह से आवाज हो रही थी। कैसे आवाज हो रही थी? पीटर पैटर। और जिया जो है वो सुन रही थी वो आवाज को। कम कम चिल्ड्रन विथ योर बोट्स एंड प्ले, आई विल टेक योर बोट्स फार फार अवे। तो ऐसा उसको जिया ने क्या फील किया कि बारिश जो है वो उसे बुला रही है। क्यों बुला रही है? खेलने के लिए बुला रही है पानी के अंदर। और क्या कह रही है बारिश? कम कम चिल्ड्रन विथ योर बोट्स एंड प्ले, बच्चों आओ अपनी बोट के साथ और खेलो, मैं आपकी बोट को बहुत दूर दूर तक ले जाऊंगी। It was a wind singing to the children. तो ये कौन बोल रहा था? ये जो है विंड, हवा, हवा की वजह से जो आवाज आ रही थी वो यहाँ पे जिया को लग रहा था कि ऐसे ही रेन उसको बुला रही है बोट के साथ खेलने के लिए। In a little while the rain stopped. थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। जिया looked out the window. जिया ने विंडो के बाहर देखा। All children had rushed out to put their paper boats in a stream by the road. तो क्या किया जिया ने? जैसे ही विंडो के बाहर देखा, उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो रोड पे आ गए अपनी कागज की नाव लेके। पेपर बोट मतलब कागज की नाव लेके जो है स्ट्रीम बाय द रोड। स्ट्रीम जो है स्मॉल रिवर, छोटा सा पानी भर जाता है ना, झरना, पता है ना, जैसे बारिश होती है तो रोड के बाजू में छोटा सा पानी भर जाता है, तो
स्ट्रीम कहते हैं। देयर वेर पिंक, व्हाइट, बिग बोट्स एंड लिटिल बोट्स। तो जो पेपर बोट थी उसके अलग अलग कलर थे। कौन कौन से कलर थे? पिंक कलर की बोट थी, व्हाइट कलर की बोट थी, कुछ बड़ी बोट थी और कुछ छोटी बोट थी। दे रोज एंड फेल विद द टाइनी वेव्स। तो टाइनी वेव्स मतलब लहर, जो पानी की लहर आती है ना, उसको टाइनी वेव्स कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर ऐसे वेव्स आती है, मान लो कि ये बोट है, इस पे से पानी की लहर पे वो चलती है, तो ऊपर नीचे सभी नाव होती है। The big boats overturn and sank while the strong ones sailed on. तो जो वीक, कमजोर थी, जिसकी कागज का मटेरियल अच्छा नहीं था, वो बोट क्या हो जा रही थी? पलटी हो जा रही थी और पानी में डूब जा रही थी। I will take my boat too, thought जिया। तो जिया ने ये सब देख के क्या सोचा कि मैं भी मेरी बोट लेके जाऊंगी। She was her boat, उसने अपनी बोट को अच्छे से धोया। It becomes a bright and shiny। तो जैसे ही उसने अपनी बोट को साफ की, उसकी बोट कैसी हो गई? ब्राइट, एकदम चमकीली, शाइनी हो गई। She went up to the stream, और वो झरने के स्ट्रीम के पास गई। She wound the key and carefully put the boat in a water। तो उसने चाबी घुमाई और धीरे से पानी के अंदर बोट को रख दिया। It went quickly। तो जैसे ही जिया ने बोट की चाबी घुमा के उसको पानी में रखा, तो विड़ साउंड करके बोट जो है जल्दी से भागने लग गई, चलने लग गई। It left all the paper boat behind। और जिया की बोट जो है सभी कागज की जो बोट थी उसको पीछे छोड़ के आगे निकल गई। She looked proudly at other children। और जिया जो है दूसरे बच्चों के सामने देख के प्राउड फील करते हुए क्या बोली? Look at my boat, she clapped। तो वो एकदम से खुश होके क्लैप करने लगी और बोलने लगे कि देखो मेरी बोट जो है वो सबसे आगे चली गई। Suddenly a piece of wood banged into a Jia's boat and it broke into pieces। तो सडनली क्या हुआ? अचानक से एक पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा जो है वो जिया की बोट के पास, जिया की बोट के सामने आ गया और उस वजह से क्या हुआ? जिया की बोट टूट गई और उसके अलग अलग पीसेस हो गए। She sat down and cried। वो ये देख के रोने लग गई, वो नीचे बैठ गई और रोने लग गई। Don't worry, you shall play with my boat। She looked up। तो तभी उसके पास आके एक आवाज सुनाई दी और आवाज क्या थी? Don't worry, you shall play with my boat। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बोट के साथ खेल सकती हो। तो ये किसने बोला होगा? ये देखने के लिए जिया ने ऊपर देखा। Dhruv was holding a red boat in his hand। It was just like Jia's boat। तो ध्रुव जो है, जैसे ही जिया ने ऊपर देखा तो उसका जो फ्रेंड ध्रुव था, वो ध्रुव के हाथों में एक रेड कलर की बोट थी। तो ध्रुव रेड कलर की बोट लेके वहां खड़ा था और जिया को क्या कह रहा था? तुम रो मत, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बोट के साथ खेल सकती हो। और ध्रुव की जो बोट थी वो सेम जिया की बोट की जैसी ही थी। पापा बॉट इट फॉर मी, ध्रुव एक्सप्लेन। तो ध्रुव ने जिया को बताया कि मेरे पापा मेरे लिए ऐसी बोट लेके आए हैं। कम लेट्स अस सेट इन द बाथ टब, जिया स्माइल। तो जिया ने क्या कहा? चलो हम उसको बाथ टब में घुमाते हैं। ऐसे हंसते हुए जिया बोलने लग गई। दे वेर फ्रेंड्स अगेन। और वो वापस एक बार फिर अच्छे दोस्त बन गए। ओके, तो ये स्टोरी आपको समझ में आई? तो ये स्टोरी में दो फ्रेंड्स के बीच की बातचीत है, राइट? जिया और ध्रुव के बीच की। तो जिया और ध्रुव जो है वो अच्छे फ्रेंड थे। एक दिन जिया के पापा जो है उसके लिए अच्छी रेड कलर की बोट लेके आए थे। वो बोट उसको बर्थडे गिफ्ट में मिली थी। जिया उसके साथ खेलती थी। तो ध्रुव ने एक दिन जो है उसे मांगी कि आप तुम्हारी बोट, मुझे भी तुम्हारी बोट के साथ खेलना है। तो जिया ने रूडली बिहेव किया। तो उससे क्या हुआ? ध्रुव को दुख हुआ और ध्रुव ने जिया के घर पे जाना भी बंद कर दिया। वो उससे गुस्सा हो गया। फिर जिया धीरे धीरे जो है वो बोट के साथ खेलते खेलते थक गई और बोर होने लग गई। तो वो विश कर रही थी काश मेरा फ्रेंड मेरे साथ खेलने आता। इतने में एक दिन बारिश आने लगी। तो बारिश की वजह से सभी बच्चे जो है अपनी पेपर बोट को लेके स्ट्रीम में पहुंचे और वहां पे वो लोग खेल रहे थे। तो जिया
जिया भी अपनी बोट लेके वहां खेलने चली गई। और जैसे ही जिया ने अपनी बोट को पानी में रखा, उसकी बोट जो है सभी कागज की नावों को पीछे छोड़ के आगे चलने लगी। तब तक जिया जो है वो बहुत खुश होने लगी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक लकड़ी का टुकड़ा जिया की बोट में आ गया और जिया की बोट जो है वो टूट गई। तो ये देख के वो नीचे बैठ गई और रोने लग गई। इतने में उसका फ्रेंड ध्रुव आया और उसने क्या कहा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बोट के साथ खेल सकते हो। तो ध्रुव के हाथ में जो है वो रेड कलर की सेम टू सेम जिया के जैसी ही बोट थी और वो ध्रुव के पापा उसके लिए लेके आए थे। तो ये देख के जिया हंसने लगी और उसने क्या कहा कि चलो हम ये बोट को जो है वो बाथ टब में रखेंगे और खेलेंगे। और वो दोनों फिर से पक्के दोस्त बन गए। ओके, तो ये स्टोरी समझ में आ गई आपको। अब हम एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी नंबर 3। तो एक्टिविटी नंबर 3 में आपको ऐसे बोट का पिक्चर बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे बोट का पिक्चर बनाया, कलर किया है, वैसे ही आपको जो है बोट का पिक्चर बना के कलर करना है। ओके, अब एक्टिविटी 4। तो एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना है, एक्टिविटी 4 में बोट बनाने के लिए, पेपर बोट बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में लिखना है। तो थिंग्स दैट यू कैन मेक, आप जो है पेपर से कौन कौन सी चीजें बना सकते हो और आपका फ्रेंड जो है वो कौन कौन सी चीजें बना सकता है उसके बारे में लिखना है। जैसे कि बोट तो हम सभी को आती है, फिर एरोप्लेन बनता है, फिर स्नेक बनता है, अलग अलग चीजें बनती है ना। तो आपसे कौन कौन सी चीजें बनती है और आपके फ्रेंड के से कौन कौन सी चीजें बनती है उसके बारे में लिखना है। ओके, अब एक्टिविटी नंबर 5, हु सेड बूम, कौन सा सेंटेंस किसने कहा है वो देखेंगे। जैसे कि बट डज इट रियली से, तो ये सेंटेंस किसने कहा था, ध्रुव ने कहा था। किसको कहा था, जिया को कहा था। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हु सेड में ध्रुव लिखोगे, हुम में क्या लिखोगे, जिया लिखोगे। ओके, अब सेकंड, यू विल स्पॉइल माय लवली बोट, तो ये सेंटेंस किसने बोला था, जिया ने बोला था। और किसको कहा था, ध्रुव को कहा था। तो हु सेड में क्या लिखेंगे हम, जिया लिखेंगे और हुम में ध्रुव लिखेंगे। ओके, लुक एट माय बोट, तो ये कौन बोल रहा है, ये जिया बोल रही है ना। तो हु सेड में जिया लिखेंगे और हुम में क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन लिखेंगे। ओके, 4, डोंट वरी यू शैल प्ले विथ माय बोट, ये कौन बोल रहा है, ध्रुव जिया से कह रहा था ना। तो हु सेड में ध्रुव लिखेंगे, हुम में जिया लिखेंगे। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन। अब नेक्स्ट एक्टिविटी पेज नंबर 7, एक्टिविटी 7 पेज नंबर 24। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये क्या है, ये तीनों सीजन्स के बारे में बताया गया है, समर, विंटर एंड मॉनसून। पता है ना सभी को, हमारी 3 ऋतुएं समर, विंटर और मॉनसून के बारे में बताया गया है और उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि पहला सीजन कौन सा है, विंटर है। तो विंटर में हम क्या एंजॉय करते हैं, स्वेटर पहनना, हमारा फेवरेट स्वेटर पहनना सभी को पसंद है ना। अब समर में देख सकते हो और जो है वो बहुत ही गर्मी से एकदम हॉट हो गया है, राइट। तो यहाँ पे उसको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए समर में, आइसक्रीम खाते हो ना समर में। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा एग्जाम्पल में, आई एंजॉय ईटिंग आइसक्रीम इन समर। आप और कुछ भी लिख सकते हो, अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीना पसंद हो या फिर जो है नींबू पानी, कुछ भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे आई एंजॉय ईटिंग आइसक्रीम इन समर लिखा है। अब मॉनसून, मॉनसून में आपको क्या पसंद है, मॉनसून में क्या करना पसंद है, पकोड़े खाना पसंद है गर्मा गर्म, राइट। फिर छाता लेके बाहर घूमना पसंद है, फ्रेंड्स के साथ पानी में खेलना पसंद है, बारिश में भीगना पसंद है। तो ये एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट, व्हाई, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है, क्यों। तो आई लाइक विंटर सीजन बिकॉज इन विंटर सीजन everything around is cool atmosphere, right। सब जगह पे जो है वो ठंडा कूल एटमोस्फियर, कूल वेदर रहता है और जो है मुझे कलरफुल स्वेटर्स भी पहनना
बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे विंटर सीजन पसंद है। आपको कौन सी सीजन पसंद है और क्यों पसंद है उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, अब एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 में जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं वो सेंटेंसेस में चैप्टर के अकॉर्डिंग वो सेंटेंसेस को अरेंज करके लिखना है। ओके, जैसे कि सेंटेंस नंबर 1, यहाँ पे 1 नंबर पे आएगा, जिया वॉज हैप्पी बिकॉज हर फादर गेव हर अ लिटल टॉय बोट एज अ बर्थडे गिफ्ट। फिर सेकंड नंबर का यहाँ पे आएगा, जिया शोज हर बोट टू अ फ्रेंड ध्रुव, राइट। फिर थर्ड नंबर का उसी के नीचे आएगा, ध्रुव वांटेड टू सेल द बोट बट जिया डिड नॉट अलाउ हिम। फिर फोर्थ नंबर का, सो ध्रुव वॉज हर्ट। फिफ्थ नंबर का, बट जिया डिड नॉट केयर। फिर 6 नंबर, ध्रुव स्टॉप गोइंग टू जियाज होम। 7, Jia was happy with her toy boat, but after a few days she began to get bored. 8 number, one day it was raining and Jia was at home. 9, the rain stopped and all children went to a stream and put their boats in it. 10 number, Jia also went to the stream and put her boat in it. 11, Jia was happy because her boat went past quickly and left all the boats behind. 12, suddenly Jia's boat broke into a pieces and she started crying. 13, Dhruv came there and said, let's sail it in the bathtub. 14, they become a friends again. So अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आया, जो भी चैप्टर है हमारा अभी हमने पढ़ा एक्टिविटी 2 में, उसी के बेस से ये सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है ये थर्ड यूनिट जो है कंप्लीट होता है। थर्ड यूनिट में हमने 2 फ्रेंड्स के बारे में पढ़ा, उनकी बोट के बारे में, बर्थडे गिफ्ट के बारे में पढ़ा, राइट। तो आप सभी भी क्या करोगे, अब अपने फ्रेंड्स के साथ अपने जो भी न्यू टॉयज है उसको शेयर करोगे और अपनी फ्रेंडशिप को पक्का करोगे। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस यूनिट वेरी वेल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।